आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर 60.25% हुआ मतदान। सहारनपुर में सर्वाधिक 65.95% और रामपुर में सबसे कम 54.77% पड़े वोट। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। तीसरे चरण के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने की समय सीमा समाप्त। कुल 182 प्रत्याशियों ने किया नामांकन और आज जारी होंगे यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर शांतिपूर्ण माहौल में कल मतदान संपन्न हो गया। इन सीटों पर 60.25% औसत मतदान हुआ। सहारनपुर में सर्वाधिक 65.95% और रामपुर में सबसे कम 54.77% वोट पड़े। कैराना में 61.17%, मुजफ्फरनगर में 59.29%, बिजनौर में 58.21%, नगीना में 59.54%, मुरादाबाद में 60.60% और पीलीभीत में 61.91% मतदान हुआ। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश की सभी 8 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हुआ। मॉक पोल के बाद तय समय सीमा पर सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर मतदान शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक चला। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रेणुआ ने बताया कि सभी 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान कंट्रोल रूम और इंटरनेट मीडिया से मिलने वाली सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया। चुनाव वाले जिलों सहारनपुर, बिजनौर और शामली में शाम को आंधी और बारिश हुई, लेकिन उससे मतदान पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता वोट डालने के लिए काफी उत्साहित दिखे। वहीं महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों ने भी चुनाव के महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पहले चरण की इन सभी 8 संसदीय सीटों के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा रालोद गठबंधन, कांग्रेस सपा गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों सहित 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 7 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कल का मतदान भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान, डॉक्टर जितिन प्रसाद, कांग्रेस के इमरान मसूद और सपा की इकरा हसन जैसे कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगा। इस चरण में मतदान के लिए कुल 7,693 मतदान केंद्र और 14,845 मतदेय स्थल बनाए गए थे। 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से बूथों की लगातार निगरानी भी की गई। प्रथम चरण के तहत देश भर के 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए लगभग 62.37% मतदान हुआ। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं, रैलियां और जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा के गजरौला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। उन्होंने कहा कि अमरोहा जिला वाद्य यंत्र ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जिले के निवासी और टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खेल और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए काफी काम कर रही है। साथ ही राज्यों में स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान श्री मोदी ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 10 साल में किए गए कार्यों के आधार पर इस बार भी जनसेवा के लिए समर्पित एक मजबूत भाजपा एनडीए सरकार बनाने जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के शिकारपुर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया और दावा किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में राष्ट्रहित प्रथम है।
उधर अमेठी से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंडलों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म को सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी महेंद्र नागर के समर्थन में बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में INDIA गठबंधन भारी अंतर से जीत दर्ज करेगा। सपा प्रमुख ने भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों और युवाओं का विकास नहीं हुआ है। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। इस चरण में 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला के लिए कुल 182 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अंतिम दिन 85 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी कल और 7 मई को मतदान होगा। अंतिम दिन फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। श्री पाठक ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि इस बार चुनाव में भाजपा का प्रतिशत बढ़ेगा और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उधर बसपा ने नामांकन के अंतिम दिन फिरोजाबाद सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। पूर्व में घोषित सत्येंद्र जैन सोली के स्थान पर बसपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के काम करने का वादा किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2024 का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में घोषित किया जाएगा। परीक्षा फल माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in तथा NIC की वेबसाइट upresult.nic.in पर देखा जा सकेगा। बोर्ड परीक्षाएं 12 दिनों 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर कुल 55,25,308 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें हाई स्कूल में 29,47,311 और इंटरमीडिएट में 25,77,997 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। कुल 3,24,008 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण में प्रदेश की 13 सीटों शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में आगामी 13 मई को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन कल इटावा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे ने नामांकन किया। उधर धौरहरा संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरसिंह और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से राजेश कुमार ने नामांकन किया। प्रदेश की इन 13 संसदीय सीटों के लिए नामांकन पत्र 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने 11 और लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें कुछ प्रत्याशी बदले भी गए हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर अब अताहर जमाल लारी के बजाय पार्टी ने सैयद नियाज अली को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह बसपा ने फिरोजाबाद के प्रत्याशी सत्येंद्र जैन सौली का भी टिकट काटते हुए चौधरी बशीर को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम व महाराजगंज से मोहम्मद मौसमे आलम को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने पार्टी के एकमात्र विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर को हरदोई सीट से चुनाव लड़ाने का निर्णय करते हुए उम्मीदवार घोषित किया है। इसी तरह फतेहपुर से डॉक्टर मनीष सिंह सचान, सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव, मिश्रिख से BR अहिरवार, मछली शहर से कृपाशंकर सरोज, भदोई से अतहर अंसारी और फूलपुर से जगन्नाथ पाल को उम्मीदवार बनाया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर 60.25% हुआ मतदान। सहारनपुर में सर्वाधिक 65.95% और रामपुर में सबसे कम 54.77% पड़े वोट। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित।
तीसरे चरण के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने की समय सीमा समाप्त। कुल 182 प्रत्याशियों ने किया नामांकन और आज जारी होंगे यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।